हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मेड इजी बाय माधवी शर्मा। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक रिटन बाय एन फ्रैंक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डायरी लिखना एक शौक होता है। डायरी लिखते समय हम अपने दिन भर में की हुई बातें या काम या रोजमर्रा की वो सारी बातें जो हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते, वो सब लिखते हैं। डायरी ऑफ एन फ्रैंक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए पहले हम बात करते हैं डायरी ऑफ एन फ्रैंक को लिखने वाली राइटर की। जैसा कि टाइटल से ही पता चलता है कि डायरी एनी फ्रैंक की है, तो इसकी राइटर का नाम भी एनी फ्रैंक है। उनका पूरा नाम एनालीज मैरी फ्रैंक था और उन्हें एनी फ्रैंक के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु फरवरी या मार्च के महीने में 1945 में हुई थी। वो एक जर्मन डच जूइश ओरिजिन की डायरिस्ट थी। वो नाजियों द्वारा किए गए होलोकॉस्ट का विक्टिम थी, जिनको प्रसिद्धि उनके मरने के बाद मिली, जब उनकी डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने जर्मन से बचने के लिए 2 साल तक छुपकर गुजारे हुए दिनों के बारे में लिखा, जो कि 1942 से शुरू होकर 1944 तक था। ये समय वर्ल्ड वॉर 2 का था। इनकी डायरी विश्व भर की जानी मानी किताबों में से एक है और इसके ऊपर कई फिल्म्स और नाटक बन चुके हैं। आइए बात करते हैं डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की थीम के बारे में। हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट में दिया हुआ पार्ट डायरी ऑफ एन फ्रैंक का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें एनी फ्रैंक ने हमें बताया है कि कैसे उसने डायरी लिखना शुरू किया। वैसे अगर देखा जाए तो डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है, जो कि हमें बताता है कि कैसे नाजियों से ने जूइश के ऊपर अत्याचार किए। इस डायरी से हमें पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे परिवार नाजियों से बचने के लिए एम्स्टर्डम में छोटी छोटी जगहों पर छुप कर रहते थे। इस डायरी के जरिए एनी ने हमें अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स से ऐसे मिलवाया है जैसे कि हम उन्हें जानते हैं। देखा जाए तो हॉलोकॉस्ट के समय की सबसे ऑथेंटिक राइटिंग्स में से इस डायरी को गिना जाता है। अब बात करते हैं डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की कैरेक्टर्स के बारे में। सारे कैरेक्टर्स वैसे एनी फ्रैंक की फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स और जानने वाले लोग। हमारी बुक में दिए हुए पार्ट में मेन 5 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एनी फ्रैंक खुद है, जो कि एक 13 साल की जूइश लड़की है। दूसरी कैरेक्टर इसमें मार्गोट फ्रैंक है, जो कि एनी की बड़ी बहन है और उनसे 3 साल बड़ी है। ऑटो फ्रैंक उनके फादर है। ये एक जूइश बिजनेसमैन थे। हॉलोकॉस्ट में जिंदा बचने वाले ये अकेले फैमिली मेंबर थे। एनी की डायरी को भी इन्होंने ही अलग अलग लैंग्वेजेस में छपवाया। नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेस फ्रैंक है, जो कि एनी की मदर है। और हमारी फर्स्ट फ्लाइट में दिए हुए डायरी के पार्ट में मेन कैरेक्टर है मिस्टर की सिंह, जो कि एनी के मैथ्स टीचर है। फर्स्ट फ्लाइट में दिए हुए इस डायरी के पार्ट में शुरुआत में ही एनी ने अपने बारे में बताया है। उस डायरी में पहली एंट्री 12 जून 1942 को की गई थी। ये डायरी एनी को उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की गई थी और उसने ये डायरी लिखना क्यों शुरू किया, ये भी उसने पहले कुछ पैराग्राफ्स में ही बता दिया है। एनी को डायरी लिखना बहुत ही अजीब लगा था पहली बार में ही, लेकिन एनी का मानना था कि उस अकेली जगह पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह सके। इसलिए उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही और लिखा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पर्सन। पेपर के पास
किसी भी व्यक्ति से ज्यादा पेशेंस होता है और वो आपकी बातों को छुपाकर रख सकता है। एनी का मानना था कि हो सकता है कि दोस्तों को उसकी बात को सुनकर कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करें, लेकिन डायरी उसकी एक सच्ची दोस्त हो सकती है जो कि उसके सारे सीक्रेट्स को अपने पास छुपा कर रख देगी। और इसी वजह से उसने अपनी डायरी को डियर डायरी न लिखकर एक नाम दिया जो था किटी। और वो हमेशा डायरी लिखने से पहले डियरेस्ट किटी लिखकर अपनी डायरी लिखना शुरू करती थी। एनी का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में अपने फादर ऑटो फ्रैंक, अपनी मदर एडिथ होलैंडर और अपनी बहन मार्गोट के साथ गुजारी। मई 1914 में फ्रैंक्स एम्स्टर्डम में फंस गए क्योंकि वहां जर्मन्स ने कब्जा कर लिया था। जुलाई 1942 से जूइश लोगों पर नाजीज के अत्याचार बढ़ गए, इसलिए फ्रैंक फैमिली एनी के फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के छुपे हुए कमरे में, जो कि एक बुककेस के पीछे था, रहना शुरू किया। और अगस्त 1944 में उनके जर्मन्स के द्वारा पकड़े जाने तक वो लोग वहीं पर छुपकर रहते रहे। एनी ने यहीं पर अपनी डायरी लिखना शुरू किया था और पूरे 2 साल तक वो अपनी सारी बातें इस डायरी के साथ शेयर करती रही। नाजीज के द्वारा पकड़े जाने पर फ्रैंक फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। यहाँ से अक्टूबर या नवंबर 1944 में एनी और उसकी बहन मार्गोट को एश्विट्ज से बर्जन बाल्सन की कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां कुछ ही महीनों में उनकी डेथ हो गई। फ्रैंक फैमिली में से बचने वाले सिर्फ एक ऑटो फ्रैंक थे जो एम्स्टर्डम वापस लौट कर आए। उन्हें एनी की लिखी डायरी मिली और उन्होंने उसे बचाने के लिए 1947 में पब्लिकेशन में डाल दिया। उसके बाद इस डायरी को ओरिजिनल डच लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट में किया गया और 1952 में पब्लिश कर दिया गया। उसके बाद एनी की डायरी डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर पब्लिश की जा चुकी है। फर्स्ट फ्लाइट में दिए हुए डायरी के पार्ट की समरी। एनी यहाँ बताती हैं कि उनके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है, जबकि वो अपनी फैमिली और उसके साथ करीब 30 लोगों के साथ रह रही हैं। इसलिए वो निर्णय लेती हैं कि वो अपनी सारी फीलिंग्स अपनी डायरी के साथ शेयर करेगी। शुरू में डायरी लिखना बड़ा ही अजीब था, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने किटी नाम देकर इस डायरी को लिखना शुरू किया। इसमें वो कोई फैक्ट नहीं लिखने वाली थी। इसमें उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूल के बारे में बताने के बाद ही वो आज के दिन पर आई, जो कि 12 जून 1942 है। आज उनके स्कूल में रिजल्ट डे था और क्लास में सभी लोग बहुत नर्वस थे। लड़के तो आपस में शर्त तक लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। एनी को अपने और अपने सहेलियों के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो तो पास हो ही जाएंगी, लेकिन उनकी अपने मैथ्स के टीचर मिस्टर कीसिंग के साथ अच्छी नहीं जमती थी, क्योंकि एनी बहुत बातूनी लड़की थी जिससे वो परेशान रहते थे। एनी की बातें करने की आदत की वजह से उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग उसे कई बार पनिशमेंट भी दे चुके थे, जिसमें वो उसे बड़े ही अजीब टॉपिक चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखकर लाने के लिए कहा करते थे। लेकिन एनी भी उसे मजाक समझते हुए हर बार एक फनी ऐसे लिखकर अपने मैथ्स टीचर को दे देती थी। एक ऐसे में उसने ये तक एक्सप्लेन कर दिया कि बात करने की आदत उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है और इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। इस इंसिडेंट के बाद भी मिस्टर कीसिंग ने उसे ऐसे लिखने का पनिशमेंट देते रहे और जब उन्होंने एनी को तीसरी बार ऐसे लिखने का के लिए दिया तो एनी ने एक सटायर पोएम लिखकर मिस्टर कीसिंग को दे दी, जिसके बाद मिस्टर कीसिंग ने उसके बातूनी होने पर ध्यान देना बंद कर दिया।
आई होप आपको ये चैप्टर डायरी ऑफ एन फ्रैंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।